एक छोटा सा गांव था। उसके अंदर एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप के अंदर स्टाफ्स तो काफ़ी थे और सब अपनी अपनी फ़र्ज अपनी तरह से अच्छी तरह बजा रहे थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक वहाँ एक बहुत बड़ी मर्सिडीज़ आ गई और वहाँ जो पेट्रोल भरने वाला लड़का था ना, वो उसको बड़ी आंख से देखने लगा, सरप्राइज से देखने लगा और कभी भी देखी नहीं है वैसे ही गौरता रहा। गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई, उसके अंदर से मालिक बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उन्होंने 2000 की नोट दे दी और बोला कि मुझे 2000 का पेट्रोल भर दो। अभी लड़के ने काम तो चालू किया, लेकिन उसकी आंखें गाड़ी के बाहर जाती नहीं थी, मतलब वहाँ से हटती नहीं थी। वो मालिक ने पूछा, क्यों भैया, क्यों इतनी गौर से देख रहे हो? पहली बार आई है ये कार क्या? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये मेरी ड्रीम कार है। मैंने ऐसा सोचा है कि कभी ना कभी मैं इतनी बड़ी कार लूँगा। मेरे में हार्डवर्क करने की, मेहनत करने की ताकत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। वो ओनर था, उनको थोड़ा इमोशनल हो गया। उन्होंने बोला, ये चीट ले, उसके अंदर मेरा पूरा एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर है। तू कल मुझे फ़ोन करके आजा, मैं तुझे धंधा सिखाऊंगा और तुझे आगे बढ़ाऊंगा। वैसा करके ओनर तो चला गया। अभी क्या हुआ कि लड़के हाथ में चिट पकड़ के एड्रेस पढ़ा, नंबर पढ़ा, लेकिन उसके माइंड में एक शक घूम रहा था कि शायद ये गलत मुझे काम करवाएगा तो, और शायद बोलता है और नहीं करवाएगा तो मेरी तो यहाँ की नौकरी भी चली जाएगी और मुझे काम भी और नहीं मिलेगा। तो उसकी वो शक के दायरे में घूमता रहा। बहुत अलग अलग की सोच उनको आने लगी। अभी उसी टाइम टीवी में, रेडियो पे, सब जगह नेगेटिव स्टोरीज आती है और एक्चुअल ऐसे बनते भी हैं। तो वो डर रहा था कि बेटर है यहाँ मैं सेफ़ हूँ, मुझे जो मिलता है इससे मैं हैप्पी हूँ, तो मुझे यहाँ जाना नहीं है, क्योंकि मुझे ये आदमी कैसा है पता नहीं था। वो एक शक उसके माइंड में घूमता रहा और उन्होंने वो एड्रेस वाली चिट्ठी डस्टबिन में डाल दी। अभी क्या हुआ, उन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी आई और वही अपना काम चालू किया। वैसे करते करते रेगुलर वे से वो काम कर ही रहा था। एक दिन अचानक आफ्टर 3 इयर्स एक वैसी सेम मर्सिडीज़ ब्लैक कलर की उसके सामने आके खड़ी रह गई। ओनर निकला बाहर और उन्होंने 2000 रुपये दिया, बोला कि 2000 का पेट्रोल भरो। लेकिन वो लड़का ने देखा कि गाड़ी तो मॉडल तो सेम है, लेकिन ये ओनर अलग है। तो वो ओनर के सामने भी देखने लगा और गाड़ी के सामने भी फिर से पहले जैसा गौरने लगा। अभी क्या हुआ, वो ओनर ने पूछा कि क्यों तू देखता रहता है? तो उन्होंने फिर से वही आंसर दिया कि मेरी ड्रीम कार है, लेकिन पता नहीं मेरे हाथ में कभी आएगा ये। तभी वो बंदा ने बोला कि तुझे 3 साल पहले जो आदमी मिला था, उन्होंने तुझे एक एड्रेस दिया था। वो लड़का तो सरप्राइज हो गया कि आपको कैसे पता? मैंने तो किसी को बताया नहीं था। उन्होंने बोला, उसी टाइम पे मैं यहाँ स्वीपर का काम करता था, पूरा पेट्रोल पंप की सफाई रखता था, और सफाई करते करते मैंने आप दोनों की बात थोड़ी बहुत सुनी थी। तो आपने फेंक दिया और वो चीट मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि पता नहीं आपने क्यों फेंक दिया, आपके माइंड में क्या चल रहा है। मैंने आपसे भी बात नहीं किया और मैंने तुरंत वो नंबर पे फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट ले ली। दूसरे दिन मैं चला गया उसके ऑफिस में। वहाँ जाके उन्होंने मुझे काम बताया और मेरा हार्डवर्क भी उन्होंने उसकी सराहना की, और ऐसे करते 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 उसके साथ अभी भी मैं हूँ और ये लेवल पे पहुँचा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तेरे पास जो सुंदर अपॉर्चुनिटी आई थी, तक आई थी, उन्होंने तूने शक के दायरे में छोड़ दी। तो हमेशा ये याद रखना ज़रूरी है कि शक है हमारे ड्रीम्स को, हमारे सपने को वो दबा देता है और आगे बढ़ने नहीं देता। इससे तो हम सबको कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसके लिए पहले सोचना है, उसके लिए थोड़ा अंदर जाना है
और बाद में देख के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कर देना है, लेकिन दोनों चीज़ हो सकती है, प्लस और माइनस, लेकिन अपॉर्चुनिटी कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। एक बार अंदर जाना जरूरी है। तो आप इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप क्या सोचोगे और क्या एक्ट करोगे, उसके लिए एक कमेंट में मुझे लिखो, तो मुझे भी समझ में आए कि लोगों की थिंकिंग क्या है, और आई विल अप्रिशिएट योर कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक्स अगेन।